स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 में विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र। ये वही प्रश्न पत्र है जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं 13 से, उनमें जो आएगा ये वही है। और अन्य विषयों के भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आप सबसे पहले पेपर पाएं और ज्यादा से ज्यादा नंबर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1 है, पत्ती से निकलने वाली जल वाष्प के रूप में निकलने वाली बूंदों की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा ए, वाष्पोर्जन। अगला है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? पौधे और जंतु। सी। अगला, प्राकृतिक तंतु नहीं है। सी, नाइलॉन। अगला, पदार्थ जिन्हें आसानी से संपादित किया जा सकता है और खरोंचा जा सकता है क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ। अगला है, विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी। डी हो जाएगा उत्तर। अगला है, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा फलक। सी। अगला है, समुद्र के जल से नमक किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, वाष्पन। अगला है, हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? अगला हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों। अगला है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? उत्तर हो जाएगा सी, स्त्री केसर में। अगला है, रुई और जूट जैसे तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं? पादपों से। अगला है, सारणी में दिए गए शब्दों का उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 11वां है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि वह मांस खाता है। 12वां, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। 14वां है, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। 15 है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब है सत्य और असत्य बताना है। 16वां है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सत्य है। अगला, जो जंतु पादप दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, दूसरे प्राणी और पादप दोनों को खाते हैं, वे सर्वहारी कहलाते हैं। सत्य है। अगला है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। असत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है। असत्य है। दूध और जल के मिश्रण को निस्सांदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। असत्य है। अगला है प्रश्न नंबर 21, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। प्रश्न 22 है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर किसी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। अगला है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। बक्सा, चारपाई, पलंग, कुर्सी, मेज और स्टूल। अगला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 24वां है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकरण करना है। प्राकृतिक में कौन हो जाएंगे? ऊन, रुई और रेशम। संश्लेषित में नायलॉन और पॉलिएस्टर। 25वां है, पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे का तना जड़ द्वारा अवशोषित खाद्य एवं जल के पौधों के सभी भागों में पहुंचता है तथा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। प्रश्न 26 है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों की हरी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में वायु और तथा जल से मिलकर अपना भोजन बनाती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 27 है, छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहां उपयोग में आता है? ये छालन नहीं है बच्चों, ये चालन है। आपको चालन लिखना है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे प्रश्न में, छालन लिख दिया है, चालन है। तो चालन से क्या अभिप्राय है? चालन विधि में चलनी द्वारा अशुद्धियों को छान कर अलग किया जाता है। जो चलनी होती है आपकी, ये च है। जैसे कि कंकड़ पत्थरों को रेत या बजरी से चालन विधि द्वारा अलग करते हैं, या आटे से भूसा अलग करना, हम छन्नी से छानते हैं आटे को, ये वही है चालन विधि। अगला है, निम्न के चित्र बनाइए, पत्ती और मूसल, जड़। देखिए पत्ती का चित्र है बच्चों, इसी प्रकार आपको पूरा बताना है। तना, सारी चीज, फलक, कोड, ये सारी चीज आपको बतानी है। अगला है, देखिए ये है मूसल, मूसला जड़ जो होती है, ये मूसला जड़ का चित्र है, आपको इसी प्रकार बनाना है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन कक्षा 6 विज्ञान का।
अर्धवार्षिक पत्र जो आपके प्रश्न पत्र आने वाला है 13 तारीख से, ये वही है 42 नंबर का जो आएगा। इसी प्रकार से आपको अन्य विषय के भी हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।